बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इससे पहले भी मैंने एक वीलॉग बनाया था और अभी फिर इन्हीं टॉपिक जो मौजूदा हालात हैं इस पर बना रहा हूं, क्योंकि आवाम तो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम मदारों से मायूस हो चुके हैं। अब तो आवाम खुद ही अपने फैसले खुद ही करेंगे, इन लोटों को भी खुद ही सुधारेंगे, क्योंकि ये तो अदारों की बस की बात नहीं है कि लोटों को सुधार सकें। क्योंकि माफियाज हैं, माफियाज मजबूत हैं, अदारे कमज़ोर हैं, रियासत कमज़ोर पड़ चुकी हुई है मुकम्मल तौर पे। तो नाज़रीन, आज जिन दो टॉपिक पे ख़ास टॉपिक तो एक ही है मगर मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं। टॉपिक एक ही है जो कि 22 जुलाई है और इंतखाबात का ही है, जो सिंध में होने इंतखाबात, हैदराबाद में होने हैं, कराची में होने हैं। ये जो सारे बल्दियाती इंतखाबात का भी कुछ जिक्र है थोड़ा सा, जो हैदराबाद में होने हैं। हैदराबाद की जो ज़िमनी सीट है 245 है, 245, उसके बारे में आपको कुछ आगाह करना है। कुछ MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको फ़ोन्स कॉल्स आई हैं, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भेज दी हैं और उन्होंने सबूत दे दिया है कि ये देखिए कर क्या रहे हैं। और एक तरफ इनके जो लोटे हैं वो चीख रहे हैं कि जी हम, इनके जो कारकुनान हैं और जो इनके वज़ीर मशीर हैं वो अपना लगे हुए करने। तो नाज़रीन, बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगी। टॉपिक की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं अभी क्या मामला हुए हैं। जो मामला हुए हैं, हल्का NA 145 का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात जो हैदराबाद में हो रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और इस तरह PDM और PP और नून लीग का ये आलाकार बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध भी, और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, ये सब इसके बांदी बने हुए, इसके लौंडे बने हुए, इसके साथ लगे हुए हैं और इनका अच्छा खासा गठ जोड़ है। हल्का PP 67 में जो इंतखाबात हुए थे 49 सीट्स की थी, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन रोका हुआ है दानिस्ता तौर पर नोटिफिकेशन, जबकि PTI जीत चुकी हुई है। ये वाज़ेह सबको पता है कि PTI जीत चुकी है और दानिस्ता तौर पर इसको रोका गया। नाज़रीन, अब जो है सिलसिला जो हैं शब्बीर गुज्जर जो हैं, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कॉल आई है कि आपको हम मुँह मांगी रकम देंगे, अमेरिका का उम्र भर का वीज़ा लेके देते हैं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं और छोड़ दें इस चीज़ को। फिर उसके बाद आई है कॉल फौजिया अब्बास के पास, कॉल आई है कि आप हमारे साथ हमें मिले, हम जो आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किया, उन्होंने अपना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को भेज दिया। उसके बाद कॉल आई है अपना गुलाम अली असगर, इनको कॉल आई है। हल्का PP 80 के हैं। उन्होंने कहा जी आपको हम पैसे वगैरह देते हैं, आप सैर करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं 1 माह के लिए। तो नाज़रीन, ये इस सिलसिले से है क्योंकि अभी तक PTI की 168 सीटें हैं। एक सीट का अगर ये फैसला दे देती है अपना इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन इसका फैसला दे देते हैं, इसका 60 हल्का PP 67 का अगर ये इलेक्शन कमीशन दे देता है फैसला, तो फिर इनकी अच्छी सीटें हो जाएंगी कि 10, 12, 11 सीटों का फ़र्क आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं 1, 2 बल्कि 3 MPs जो हैं वो अदम दस्तयाब हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान हैं। ये जो ख़तरों का खिलाड़ी अपने आप को बनता था आसिफ अली जरदारी, जो सबसे बड़ी मुल्क की बीमारी है, इस बीमारी ने तमाम मुल्क को बीमार करके रख दिया है। वफाक को इसने बीमार कर दिया है, पंजाब को इसने बीमार किया, सिंध को तो इसने मार ही दिया है, कई बीमारियाँ सिंध को लगा दी हैं, कराची को कई बीमारी लगा दी। मुल्क की मैशत डाउन हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई है। दिवालिया की तरफ जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने काम सीधे करने आए थे और ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा के भी हार गए। इनको ये भी शर्म नहीं आ रही, इतनी भी गैरत नहीं इनमें कि हम हार चुके हैं। तमाम तर धांधलियों के बावजूद इनकी धांधलियाँ पकड़ी गई हैं। तमाम तर ख्वाजा साद रफ़ीक, जिसकी कोई क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है,
और पेंटागन ये जो है क्या नाम है इसकी जो है सोसाइटी जो है यहाँ पर बरकी पे जो इसकी सोसाइटी है, अब नाम जहन से निकला हुआ है, वो सोसाइटी से आधे से ज़्यादा कब्जा किया हुआ है। तो नाज़रीन इस तरीके से जो मामलात हैं ये मामलात इंतहाई पेचीदा हैं और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बड़ी दरगू हैं और ये समझ लीजिए कि इस वक्त मुल्क जो है नाजुक दुराहे पे खड़ा है। खुदा ना करे कोई मिस हैपन मुल्क के साथ होता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के तमाम अदारों पर होगी। उसमें कोई भी अदारा, तमाम अदारे हैं। अब ये देखें नैब का जो चेयरमैन लगाया जा रहा है वो नैबज़दा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो चोर नैबज़दा, पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर दाखिला वो कातिल, और पाकिस्तान का वज़ीर मजहबी जो पाकिस्तान का जो वज़ीर है मनसूबाबंदी, उसकी भी यही हालत है, वो भी नैबज़दा है। सारी मुजरिम, क्या अदालत को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने इनको इक़्तिदार दिया है। सबसे बड़ी फसाद की जड़ हमारी अदलिया है, सबसे बड़ी फसाद की जड़ अदलिया। मुल्क का ये हशर करने वाले अदारों के साथ साथ अदलिया का 95% रोल अदलिया का इस मुल्क को तबाही के करने में। अब ये मस्के लगा रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह नोटिस ले लिया, वो नोटिस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई तरीके का आज तक इन्होंने फैसला दिया है। आज कह रहे हैं जी सबूत लेकर आए तौहीन अदालत के। ये जो 25 मई में हुआ ये आपका ही हुक्म था, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे हंसुगैस नहीं होगी, सब कुछ हुआ। कंटेनर हटाए जाएँ, कंटेनर लगे हुए थे। और तौहीन अदालत आपको कैसी चाहिए, किस किस्म की तौहीन अदालत चाहिए जजेस को जो बैठे हुए? ये सिर्फ मुल्क को तबाह, मुल्क को कमज़ोर, मुल्क की मैशत को कमज़ोर करना। अब आवाम अपने फैसले खुद करेगी और ख़ुद करना का हक रखती है, क्योंकि रियासत आवाम को फ़ैसला देने में, इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हुई है, मुकम्मल तौर पे। और पाकिस्तान के तमाम इदारे जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। अब आवाम के पास ये फ़ैसला है, हक है उनके पास कि वो अपने फ़ैसले खुद करें। और जो लोटे हैं उन लोटों को कोई अदलिया तो सीधा कर नहीं सकती, अदलिया तो बेबस है माफियाज के आगे। तो लोटों का हिसाब किताब भी अवाम खुद करेंगे। तो जब अवाम आ जाएंगे ना तो देखते हैं फिर कौन सामने इनके आगे, अवाम के आगे टिकता है। हम बस ये जर्नलिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मैंने कई ऐसे मामला देखे जहाँ अवाम आके खड़े हैं, वहाँ हर चीज़ ख़त्म हो गई, कोई कानून नहीं वहाँ चला जहाँ अवाम आके खड़े हो जाए। इतनी इन्होंने धांधली की है, इतने इन्होंने कवानीन में तब्दीलियाँ की, इतना कुछ किया, फिर भी इलेक्शन हार गए क्योंकि अवाम थे, अवाम का प्रेशर था। अवाम चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए। इन्होंने हर धांधली करके भी हार गए। इन्होंने दी नहीं है, छीनी है इनसे सीटें। ये इतने काबिल नहीं है कि हाजी के दे देंगे। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सकें ताज़ा तरीन खबरों के साथ। शुक्रिया।